भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चौपाई सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी। इसी के साथ हमको यह सुनने को भी मिले कि किसी प्रेत ने किसी भक्त को भगवान हनुमान जी से मिलाया था। तो यह बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संत तुलसीदास जी की, जिनको एक प्रेत की मदद से भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए थे। दोस्तों, ये घटना तब की है जब संत तुलसीदास जी काशी में रहा करते थे। तो काशी के गंगा किनारे संत तुलसीदास जी की कुटिया थी और हर सुबह तुलसीदास जी गंगा नदी में स्नान किया करते थे और उनके पास एक लोटा था। वापिस आने के टाइम पर वो पूरा लोटा भर देते थे और उनके रास्ते में एक पेड़ पड़ता था जो कि वो मरा हुआ था और उसी पेड़ में गंगा का पानी अर्पण कर देते थे। ऐसे उनका हर दिन चलता था और वो उनकी दिनचर्या थी। और बाकी के टाइम पर भगवान श्री राम जी का नाम लिया करते थे। पूरे दिन वो भगवान श्री राम जी के कीर्तन और भजन किया करते थे। दरअसल मरे हुए उस पेड़ में एक प्रेत रहा करता था। हर दिन तुलसीदास जी उसमें जल अर्पण करते थे, जिसकी वजह से वो पेड़ धीरे धीरे से जीवित होने लगा। एक दिन जब तुलसीदास जी उस पेड़ में जल अर्पण कर रहे थे तो उसमें से एक प्रेत बाहर निकलता है। तो यह देखने के बाद तुलसीदास जी डर जाते हैं। तो तब वो प्रेत बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप मेरे पे हर दिन गंगा का पानी डालते थे, जिसकी वजह से मैं आज जीवित हो चुका हूँ। तो तब वो प्रेत तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर उनको बोलता है कि कुछ वरदान मांगिए। तो तब तुलसीदास जी बोलते हैं कि मेरा सब कुछ भगवान श्री राम है, तो मुझे उनके ही दर्शन करने हैं। तो तब वो प्रेत उनको तथास्तु बोलता है, लेकिन साथ ही में वो भी बोलता है कि मैं एक पिशाच योनि से हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको भगवान श्री राम जी से नहीं मिला सकता। लेकिन आपको भगवान श्री राम जी से मिलना हो तो आपको उनसे पहले उनके सबसे बड़े भक्त से मिलना पड़ेगा। तो यह सुनने के बाद उनके मन में हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। तो वो तब बोलते हैं कि क्या आप हनुमान जी की बात कर रहे हो। तो हनुमान जी का नाम लेने से ही वो प्रेत गायब हो जाता है। तो तब तुलसीदास जी को ख्याल आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और उनके मन में एक और ख्याल आ रहा था कि अभी मुझे भगवान श्री राम जी से कौन मिलाएगा और हनुमान जी कहाँ पर मुझे मिलेंगे। तो वो इतना सोच ही रहे थे, तब तक वो प्रेत वापस से आता है। तो तब वो प्रेत बोलता है कि मैं आपको हनुमान जी का पता जरूर से बताऊंगा, लेकिन हमारे सामने हनुमान जी का नाम मत लीजिएगा। इतना बोलने के साथ ही वो प्रेत एक दिशा की ओर इशारा करता है और संत तुलसीदास जी को बोलता है कि यहाँ से आप सीधा जाओगे तो चित्रकूट नगरी आएगी, जहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर राम नाम की कथा चल रही है। वहाँ पर आपको हनुमान जी मिलेंगे, जहाँ पर वो कथा में सबसे पहले आएंगे और सबसे आखिरी में जाएंगे, वही हनुमान जी होंगे। और वहाँ पर उनको पहचान के उनसे वरदान मांग लीजिएगा। इतना बोलने के साथ ही वो प्रेत चला जाता है और तुलसीदास जी चित्रकूट के ओर निकल पड़ते हैं। वो थोड़े टाइम में चित्रकूट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वही मंदिर के पास जाते हैं जहाँ पर राम कथा चल रही थी। वहाँ पर जाके देखते हैं तो कथा तो खत्म हो चुकी थी। तो वो वहाँ के पंडित जी से पूछते हैं कि कथा कब स्टार्ट हो रही है। तो तब वो पंडित जी बोलते हैं कि कथा कल सुबह शुरू होगी। तो दूसरे दिन ही संत तुलसीदास जी वहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं और वो चारों तरफ देखते हैं तो उनको वहाँ पर कोई ऐसा इंसान तो नहीं दिखता। और फिर उनकी नजर पड़ती है कोने पर, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर, गरीब और कोढ़ी व्यक्ति था। तब तुलसीदास जी को लगता है कि कोढ़ी व्यक्ति हनुमान जी तो नहीं हो सकते। तो वो इनको इग्नोर कर देता है और वो चारों ओर देखने लगता है। धीरे धीरे से कथा स्टार्ट होती है, सारे लोग आ जाते हैं और पूरा दिन कथा चलती है और शाम के टाइम पे वो खत्म भी हो जाती है और सारे लोग वो वापस चले जाते हैं। तब तुलसीदास जी वो कोढ़ी व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको नहीं जाना। तो तब वो कोढ़ी व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, आप चले जाओ, मैं धीरे धीरे से यहाँ पर खड़े होके धीरे धीरे से निकल जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही तुलसीदास जी को पता चल जाता है कि कोई और नहीं लेकिन हनुमान जी है। तो वो तुरंत ही उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो तब हनुमान जी तुलसीदास जी को दो हाथों से उठाते हैं और बोलते हैं कि आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हो तो वो कल आपको जरूर से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको कल उनको पहचानना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं कल अपने प्रभु को जरूर से पहचान लूंगा। तो जब दूसरे दिन तुलसीदास जी आ रहे थे तब उनको रास्ते में दो राजकुंवर दिखते हैं जो कि घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा तेजस्वी दिख रहे थे और उनके आंखों में बहुत ज्यादा तेज था। तो यह देखते तुलसीदास जी, लेकिन उनको लगता है कि ये राजकुंवर हो गए, जिसकी वजह से उनको आंखों में इतनी ज्यादा तेज है। तो तुलसीदास जी उनको इग्नोर कर देते हैं और मंदिर में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात फिर से हनुमान जी से होती है। तो तब हनुमान जी तुलसीदास जी को कहते हैं कि आज प्रभु आपको मिलने के लिए आए थे, जो कि दो युवराज के स्वरूप में थे, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाए। तो यह बात सुनकर तुलसीदास जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यह चीज देखने पर हनुमान जी बोलते हैं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रभु आपको कल फिर से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन इस बार आपको जरूर से पहचानना है उनको।
तो तुलसीदास जी दो हाथ जोड़ के बोलते हैं हनुमान जी को कि ठीक है। तो तीसरे दिन जब तुलसीदास जी मंदिर में थे तब उनके पास दो बालक आते हैं और बोलते हैं कि आपके पास चंदन है। तो तब तुलसीदास जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ। तो यह सारी चीज हनुमान जी देख रहे थे। तब उनको लगा कि फिर से आज तुलसीदास जी भगवान को पहचानने में गलती ना कर दे, जिसकी वजह से हनुमान जी तोते का रूप धारण करते हैं और तुलसीदास जी के पास जाते हैं और एक पंक्ति बोलते हैं जो कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास घिसे चंदन तिलक करे रघुवीर। इतना बोलने के साथ ही तुलसीदास समझ जाते हैं कि यह भगवान श्री राम है और वो उनके चरण पकड़ लेते हैं। तो तब भगवान श्री राम जी तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। यह देखने के बाद तुलसीदास जी बोर विभोर हो जाते हैं। उसके बाद ही तुलसीदास जी को अपना जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, जिसमें उन्होंने आगे जाके कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक था हनुमान चालीसा। तो यह घटना से हमको एक सीख मिलती है कि भगवान किसी न किसी रूप में हम सभी को जरूर से दर्शन देते हैं, लेकिन हमारी इतनी समझ नहीं होती कि हम भगवान को पहचान पाए। जैसे कोड़ी के रूप में भगवान हनुमान जी आए थे और बालक के स्वरूप में प्रभु श्री राम जी आए थे। और यह घटना हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के मिलने की सबसे पहली घटना थी कलयुग की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।